Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में आज आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपने पिछला टॉपिक द वर्ब कंप्लीट कर लिया था, तो आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक नंबर आपका 5 है, स्टार्ट हो रहा है। तो टॉपिक की बात करें, टॉपिक है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। टॉपिक है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो यहां पर बच्चों आप लोगों को सीखना है पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी की डिफिनेशन। अगर हम बात करें कि व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आप लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें सीखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से आती हैं ये भी देखना है, जैसे बी, हैव, डू। तो इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके अंतर्गत हमें इन चीजों का स्टडी करना होगा। तो बात करें वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कार्य करती है उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें भाई, डिफिनीशन की बात करें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर verbs that are used together with the main verb of the sentences. Main verb of the sentences to express the action or state they are also known as helping verbs. They are also known as helping verbs. They support the main verbs. They support the main verbs. They support the main verbs to form the structure of sentences. तो यहां पर बच्चों ये आपका दिया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट. They are also known as helping verbs.
दे सपोर्ट द मेन वर्ब्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। तो इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कार्य या स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें सहायक क्रिया भी कहा जाता है। यह मुख्य क्रिया के प्रत्येक टेंस के अनुसार बनाने में सहायक होती है। तो ये आपका हिंदी रूपांतरण इसका हमने बताया। तो अब हम बात करें ये इसके एग्जाम्पल की। तो आपने देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन आपने जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स that are used together with the main verb of the sentences to express the action or state. They are also known as helping verbs. They support the main verbs to form the structure of sentences. तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की बारे में। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कि वो कौन से प्रकार हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 1 में बात करेंगे। तो 1 में आएगा वर्ब टू बी। नंबर 1 पे कौन आएगा? वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इज, एम और वाज वर्ब। यानी यहां पर हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत इज, एम और वाज वर्ब का स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें भाई अगले टॉपिक में तो वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू हैव की अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी आपको हैज, हैव, हैड। तो यहाँ पर 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज, हैव और हैड। तो अगर अगले टॉपिक में बात करें वर्ब टू डू। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब टू डू के अंतर्गत होगा प्रयोग हमारा डू, डज, डिड। तो स्टूडेंट्स आप देखें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें पहले तो वर्ब टू बी यानी वर्ब बी के अंतर्गत किसका प्रयोग करेंगे भाई? इज, एम, आर और वाज वर्ब का स्टडी करेंगे। अगला है वर्ब टू हैव। अगर वर्ब टू हैव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब टू डू आएगा तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगी हमारी डू, डज और डिड होंगी। यही हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो बात करेंगे अब इसके वर्ब बी की। अगर हम बच्चों एग्जाम्पल्स में चाहते हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी, तो पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी यूज ऑफ वर्ब टू बी। नंबर 1 पे हेडिंग पड़ेगी हमारी क्या? यूज ऑफ वर्ब टू बी। अगर वर्ब टू बी की हम लोग बात करें भाई तो इज, एम, आर जानते हो, इज, एम और वाज वर्ब का स्टडी होगा। तो यहाँ पे वर्ब टू बी के अंतर्गत हम लोग वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज वर्ब का स्टडी करेंगे। जैसे बोला जाए मैं पत्र लिख रहा हूं। कौन पत्र लिख रहा है? मैं माने
आई के साथ एम, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये जो आपने एम लगाया है ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब टू बी है। अगर अगला बात करें, वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। तो इज जो लगाया आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो बोलते हैं वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। अगर अगले की बात करें, यू आर बिजी, तुम व्यस्त हो, जो आर लगाया आपने ये क्या है, वर्ब टू बी है। अगर कहें वह पागल था, ही वाज मैड, तो जो वाज लगाया आपने ये हेल्पिंग वर्ब टू बी है। अगर कहें दे वर अब्सेंट, दे वर अब्सेंट, वे अनुपस्थित थे, तो वर्ब जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है वर्ब क्या है, वो टू बी है। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर एंड होता है। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें भाई, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आपका यूज ऑफ नंबर 2 क्या आता है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे हैज, हैव, हैज, हैव, हैड, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से यूज की जाएंगी। तो अगर हम बात करें बच्चों कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप लोग जानें इसके बारे में पहले। तो ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ पे होगा हल। तो अगर हम बात करें यूज ऑफ हैज और हैव की, जैसे अगर हम बात करें हैज और हैव, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। पहली बात तो बात करें, इसका प्रयोग होता है वर्ब का बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब का हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो अब देखें, जैसे कहें वह, यानी उसने मेरा कलम चुराया है, उसने मेरा कलम चुराया है, उसने माने ही के साथ हैज, एक वचन कर्ता होने पर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, ही सी इट नेम आएगा तो हैज लगाओगे, अगर बहुवचन आई वी दे यू आता है तो हैव लगाओगे, ठीक है। तो ही हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरा कलम चुराया है। अगर अगले एग्जांपल की बात करें, मैंने उसे पीटा है, मैंने उसे पीटा है, मैंने माने आई, आई हमारा बहुवचन करता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव बीटन माने पीटा है, उसे माने हिम, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट होगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो समझ जाना कि हैज लगेगा, यानी एक वचन कर्ता की बात करें तो ही, सी, इट और नेम, ही सी इट नेम आएगा तो हैज लगाओगे। अगर आई वी दे यू बहुवचन के जो सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, इसको हमें ध्यान देना होगा। बहुवचन होने पर क्या भाई लगेगा, हैव, अगर एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, हैज। इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से याद रखें, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होता है बच्चों से कि हेल्पिंग वर्ब समझ नहीं आती और गलत यूज कर डालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। एक चीज और बता दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी जो भी परफेक्ट वाले टेंस होंगे वहां पर हेल्पिंग वर्ब
तो रहेगी, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म लगेगी मेन वह थर्ड फॉर्म होगा। इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया। अगर बात करें हैड की, अब हम बात कर रहे हैं हैड की। अगर हैड की बात करें बच्चों, हैड का प्रयोग कहाँ होता है भाई? हैड बराबर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड का प्रयोग जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यहाँ पर एक वचन कर्ता प्लस बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हैड लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। यानी एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो, हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैंने तुम्हें हिंदी पढ़ाया था। मैंने माने आई हैड टॉट यू हिंदी। मैंने तुम्हें हिंदी पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था? मैंने माने आई, हेल्पिंग वर्ब चलाओगे हैड, पढ़ाना माने टीच, थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो आई हैड टॉट तुम्हें यू हिंदी, आई हैड टॉट यू हिंदी। तो बस सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।